हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आप एंजाइटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर के आई हूँ जो आपको एंशियस लूप से निकलने में बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ क्या है, आज हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो देखो, एंजाइटी ना सबके लिए एंजाइटी का रीज़न बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के लिए कोई फियर हो सकता है, सबके लिए अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं। ठीक है, वैसे ही इसके सिम्टम्स भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी को पाल्पिटेशन होती है, यानी कि दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। ठीक है, किसी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, किसी को एक ही थॉट बहुत ही कांस्टेंट लूप पे चलता रहता है। ठीक है, किसी को जब वो रात को खास तौर से सोने के लिए, जब रात को अगर वो सोते हैं तो उनके दिमाग में कॉन्टिन्यूस थॉट्स का चलते रहना और ये फील करना कि उनको बस अपने दिमाग पे ये लगना कि मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से महसूस होना। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी नींद खराब होती है ना। आम इंसान को तो आपको देखने, मतलब आप जब आपको अगर कोई देखेगा तो देख करके लगेगा अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्टिन्यूस अंदर से बेचैनी आपको फील होते रहना। ठीक है, बेचैन फील करना, घबराहट महसूस करना। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आज जो आज मैंने चूज़ की हैं एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको बताने के लिए, ये 4 चीज़ों पे फ़ोकस करती है, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ इन्हीं 4 चीज़ों पे के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। कौन-सी है? सबसे पहले सेंसरी टास्क, ठीक है, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा आपका बॉडी मूवमेंट, ठीक है, और चौथा आपका क्रिएटिव टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले पहली एक्टिविटी समझते हैं कि देखो, पहली एक्टिविटी पे आऊँ इससे पहले आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो हमारे थॉट्स को अगर हम चैलेंज करते हैं, ठीक है ना? तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रादर देन अगर हम अपनी अटेंशन को, यानी कि अपने फ़ोकस को अगर हम शिफ्ट कर लें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत हद तक न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपने थॉट को चैलेंज करेंगे तो वो हमारे लिए, सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि ये थॉट हम ना सोचें, ये हम इस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम ना सोचें, वो उतनी ही तेज़ी से और इंटेंसिव होकर के आएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी से आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे लिए, हम उससे और एंशियस हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर लें, ठीक है, तो हम अपने उस एंशियस लूप से बहुत हद तक निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी एंशियस फील करें, अब आप इन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करें अपने लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले आता है ग्राउंडिंग टेक्निक। ये साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। क्या है ये? 5 4 3 2 1 टेक्निक। किन्हीं भी 5, जब भी आप एंशियस फील करो, किन्हीं भी 5 चीज़ों को आप देखो। ठीक है, फिर किन्हीं भी 4 चीज़ों को आप सुनो। ठीक है, किन्हीं भी 3 चीज़ों को आप सॉरी टच करो। ठीक है, किन्हीं भी 2 चीज़ों को आप स्मेल करो और किसी भी एक चीज़ को आप टेस्ट करो। तो ये 5 4 3 2 1 टेक्निक कहा जाता है। इससे क्या होगा, इस टेक्निक को करने से? इसको ग्राउंडिंग टेक्निक क्यों कहा गया है? देखो दोस्तों, ज़्यादातर ना हम अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर के बारे में, इनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के हम बहुत ही एंशियस फील करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी तब हमारे लिए ये हो जाता है कि हम अपने ब्रेन में जो एक लूप चल रहा है थॉट्स का, अपने आप जो थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है, इनसे निकलने का जो तरीका होता है वो ये है कि सबसे पहले अपने ब्रेन को प्रेजेंट में लेकर के आना। इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो हम प्रेजेंट में लाने के लिए इस ग्राउंडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो ये करना। दूसरी चीज़, चेंज द एनवायरनमेंट। अब आप कहोगे यार अमृता ये क्या है चेंज द एनवायरनमेंट? देखो, जब कभी भी सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक, मेरे को एंशियसनेस फील हो, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो मैं, जब मुझे ऐसा घबराहट जैसा फील होना शुरू हो, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को अपने अपने यहाँ से मैं उठ करके किसी और रूम में चली जाऊँगी या किसी बालकनी में चली जाऊँगी, ठीक, जहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, या मैं वॉक पे निकल जाऊँगी। बट द थिंग इज़ कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। तो आप अपने, जब भी आप कहीं पे भी एंशियस फील करने या महसूस करने लगो, वहाँ से हट के आप किसी और जगह पे चले जाओ। इससे आपके ब्रेन में भी एक शिफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही जगह पे जहाँ पर आपको मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो बेटर है कि आप वहाँ से आप हट जाएं, उस जगह से आप हट जाएं फिजिकली, ठीक है, तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा कि आप चेंज द एनवायरनमेंट, वॉक पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, किसी रूम को चेंज कर लो, ये हो गया दूसरा। तीसरा, अपने सेंसेस को एंगेज करना। आप कुछ भी कर सकते हो। आप आइज़ से अपने आइज़ को अपने थोड़ा सा हाथ में ले करके वो फील कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यूजुअली कहते हैं कि अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए हम कैमोमाइल टी का बोलते हैं कि वो भी उसको भी आप ले सकते हो, पी सकते हो, ठीक है, या नॉर्मल टी ले सकते हो जिससे आप बेटर फील करो। सो कंज्यूम दैट, ठीक है। इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, मसाजेस होते हैं, थोड़े से आपने मसाज कर लिया उससे, ठीक है, या उसको स्मेल कर लिया, ऐसा, ठीक है। इसेंशियल ऑयल्स जो पर्टिकुलर हर एक चीज़ के लिए होते हैं, तो ये भी एक अ, तरीका होता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है अपने सेंसेस को एंगेज करना। ओके, फोर्थ वन इज बॉडी मूवमेंट। जब कभी भी आप एंशियस फील करो, तो सबसे पहले आप किसी भी तुरंत क्विक, वक्त नहीं लगना चाहिए, आप अपने आप को चाहो तो आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, चाहो तो आप स्क्वाट्स कर लो, चाहो तो आप स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, चाहो तो आप डांस कर लो म्यूजिक लगा करके। द थिंग इज कि आपको तुरंत अपना फोकस को शिफ्ट करना है। अब जब आप मूव करके करोगे ना, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करता है एंशियस लूप को तोड़ने में, उससे भी आपकी एंग्जाइटी रिलीज होती है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। ओके, तो बॉडी को मूव करना। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन है आपका, देखो, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अब ये कैसे हेल्प करेगी? जब कभी भी आप एंशियस फील करो, तो आप एक कॉपी लो, एक पेन लो, ठीक, पेपर लो, पेंसिल लो, कुछ भी ले लो, कोई भी रैंडम चीज़ें ड्रॉ करो, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ मैटर नहीं करता है कि आपको कुछ करना आता हो नहीं आता हो, लाइंस ड्रॉ करो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, ठीक है, कुछ भी, ठीक, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरी इसी चीज़ में आती है कि आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन। कोई भी, जब हम अपने, देखो, जब हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पे इसका कंट्रोल नहीं है, और जितना हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, हम उतना उसमें फील करते हैं कि हम उसमें उससे उतना ही स्टक हो गए हैं, वहीं पे और स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग को काम दो, यानी कि वर्किंग मेमोरी जो होती है वो बिजी है अभी कांस्टेंट क्या चीज़, आपके ऑटोमेटिक थॉट्स के साथ, लेकिन जब आप उससे काम करवाओगे, अच्छा, ठीक है, इसमें आप अपने इमेजिनेशन को, जब आप उसको एक्टिवेट करोगे, कोई स्टोरी लिखो, कुछ डूडल करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो जब स्टोरी लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, तो उससे भी आपका फोकस शिफ्ट होगा, ठीक है, तो आपका ब्रेन जो होगा, ठीक है, वो भी इस लूप से निकलेगा, ठीक। तो इमेजिनेशन है ना, तो ये एक हो गया आपका, इस तरीके से ये आप क्रिएटिव टास्क को कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नेम द थिंग्स। ये भी बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है कि देखो, जब भी कभी भी आप एंशियस फील करो,
अपने पास चारों ओर कुछ भी, जैसे मैंने बोला आपको कि ग्रीन, मैंने एक कलर लिया, अब मैं जितने भी यहाँ पे ढूंढूंगी, ठीक है, उसको ढूंढूंगी कि ग्रीन कलर की कौन कौन सी चीज़ें मेरे आसपास है, उनको मैं काउंट करूंगी। उससे मेरा, मैं अपने दिमाग को काम पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो उससे भी मेरा दिमाग उस थॉट से हट करके उसका फोकस शिफ्ट होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी अगर आप करोगे, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप कोई कलर ले लो, कोई शेप ले लो। अभी मैंने सर्कल उठा लिया, अब सर्कल से क्या, इस शेप का क्या क्या चीज़ें मेरे आसपास है, ठीक है। या फिर आप कोई कुछ भी ले लो, जैसे एक ट्री ले लिया, आपने ट्री देख रहे हो, ठीक है, उसकी, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, सब चीज़ें। तो उसको फाइंड आउट करो। तो आपने अपने दिमाग को काम पे लगाया, उससे भी आपकी एंग्जाइटी जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। एंग्जाइटी दोस्त, अब मैं, जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, ये तो मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अपने अपने रियल लाइफ से बताती हूँ, उसके एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ, और कैसे कुछ चीज़ों को कितनी और अच्छी, कुछ और भी चीज़ें हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उस पर भी बताती हूँ। देखो, एक ऐसी टेक्निक, खास तौर से जो लोग रात को सोते हैं, जब सोने जाते हैं तो उनका माइंड ना लूप पर चलता रहता है, ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं। क्या है, देखो, जब भी कभी हम एंग्शियस कब होते हैं, जब हमारा दिमाग, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो महसूस होना किस वजह से, जब धड़ाधड़ बिना सर पैर के अजीबोगरीब आपको थॉट्स आते रहें, ठीक है, और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो, और आप उसी में ही आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, आपको घबराहट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? अब किसी को रात में आते हैं, रात में वो सोने जाते हैं तो उनका दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, नींद भी उनकी खराब हो रही है, ठीक है, फिर बाल, कितना असर पड़ता है, आपके बाल झड़ने लगे, ठीक है, आपकी नींद खराब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने अपने हाथ को, जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, हमें इनको ये उसमें एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। तो आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके ना शेक कर सकते हो, जब भी आप सोने के लिए जाओ, जब भी आप एंग्शियस फील करो, अपने दोनों हाथ को ऐसे ऐसे लो और ऐसे शेक करो, अपने पैर को क्लॉकवाइज, ठीक है, फीट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ओके, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक मंत्रा देती हूँ, जो आप एक बार आप उस पर सोचना, ठीक है, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। जब आप कभी भी देखो, जो हमें ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं ना, ये किसी भी वजह से हो सकता है, आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के आपको ये चीज़, या आपके किसी और के साथ ऐसा हुआ और उसके वजह से आप इन्फ्लुएंस होकर के आपको वो चीज़ ट्रिगर हो गई, ठीक है, फिर आपको वो, आप एंशियस होने लगे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा और इनके बीच में, हमारे दिमाग के बीच में और हमारे बीच में, यानी कि जो हमारी हेड वॉइस है, यानी हमारा दिमाग है, ठीक है, इसमें जब चीज़ें चलते रहती हैं और हम साइलेंट रहते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही है और साइलेंट रह रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी हम हमारे ब्रेन को लगता है कि ये यही सच है, यही सच है, तो हम और ख़ास तौर से जब हमारी फीलिंग्स इसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो फिर हमारी बॉडी को भी यही लगने लगता है कि यही रियलिटी है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, सॉरी, जो कि एक फॉल्टी चीज़ है, ठीक है, वो सच नहीं है, जिसे मैं, हमारी बॉडी जिसे सच समझने लगती है, ठीक है। तो इससे कैसे निकलोगे? इससे निकलने का एक तरीका है कि आप अपने आप को बोल करके, ये एक टेक्निक होती है, ये एक डिस्टेंस में, हमें एक डिस्टेंस लेकर के आना है अपने दिमाग के बीच में और हमारे सेल्फ के बीच में, यानी कि जो हम हैं और जो हमारा दिमाग है, इसके बीच में क्या, जो डिस्टेंस लेके आना है, वो कैसे लाओगे? जब भी आपका दिमाग ऐसा कुछ उल जुलूल चीज़ें या जिसकी वजह से आपको एंशियसनेस होती है, आप उसको बोलो शट अप। आपको पता है ये चीज़, किसी का कोई फियर हो सकता है, पता है कैसे थॉट्स आते हैं, ऐसे लगता है कि अभी आप मर जाओगे, अभी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अभी मैं, बहुत अलग अलग तरीके, कोई कहता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी, है ना, कुछ भी,
है ना, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो आप अपने आप को बोलो, जब ऐसे थॉट्स रन करने लगे आप अपने आप को बोलो शट अप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को लगेगा कि अब मैं इसके कंट्रोल में हूं, अब मैं कंट्रोल में हूं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कमांड करने लगते हो ना, तो वो धीरे 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 वो अपना एक न्यूट्रल स्टेट में ब्रेन को भी समझ में आने लगता है कि अब मैं कंट्रोल में हूँ। तो बोल करके अपने आप को कहना, ठीक है, वो भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये एक टेक्निक है। उसके बाद अब एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो रियल लाइफ से जो मैं कह रही थी, वो ये है कि देखो दोस्त, लेट गो करने की आदत, बहुत लेट गो करना लाइफ में एक बहुत बड़ा एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी भी चीज़ से लॉजिकल हो करके, क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कुछ परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट होती हैं, ऑड्स पे हम होते हैं, तो हमारी सोचने की जो एक लॉजिकल जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, सबसे पहले जो बट्टा लगता है वो उस पे लगता है। तो हम इंटरप्रिटेशन हमारी चीज़ों की बहुत ही ख़राब हो जाती है, चीज़ों को हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो लेट गो करने, जब आप किसी चीज़ से बहुत, कभी मान लो कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको लेट गो करो, खुद बोल करके लेट गो करो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका ब्रेन वैसे ही लेने लगेगा, और जब तक आप उसको करेक्ट करते रहोगे ना अपने दिमाग में, उसको सही जगह लाते रहोगे, आप उसी चीज़ से अटैच रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखो आप, जब आप लेट गो करोगे, बहुत हद तक आपकी जो एंग्जाइटी है, मैं अपने पर्सनल लाइफ से, या मैं आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि लेट गो करने की, चाहे वो थॉट हो या कुछ भी हो, आप उसको लेट गो करो, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, इसको अगर आप अपने, जब भी आप एंशियस फील करते हो, आप इसको फॉलो करो, एंड आई एम डैम श्योर कि आप 90% आप इस लूप से निकल पाओगे। और लास्ट में कहूँगी कि कभी भी जब आपको पता है कि वो कितनी आपकी उस एंग्जाइटी की क्या इंटेंसिटी है, आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलो, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा वो है, ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उनसे, अगर आप किसी इसके अंडर गाइडेंस में अगर आप चीज़ें करोगे, ठीक है, या मिल करके, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो, तो अपने पार्ट पे आप क्या कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज़ है, ये करो, ठीक है। और फिर मुझे बताना और कमेंट करना, ठीक है, कि आपको किस किस टेक्निक से आपने अपने एंग्जाइटी को ओवरकम किया है, ठीक है, या लाइफ के किस किस पड़ाव पे आपको ये चीज़ महसूस हुई है और आपने उसे कैसे डील किया। प्लीज़ मेरे साथ ये चीज़ शेयर, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ठीक है, कमेंट्स में बताना। और ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी ये भी बताना, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।